नमस्कार दोस्तों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। घटना चक्र पुनरावलोकन सामान्य हिंदी आरो यारो मतलब यूपीपीएससी आरो यारो के लिए बहुत ही बढ़िया पुस्तक है। प्रतिष्ठित पुस्तक है। समय कम है। आपका परीक्षा जो है आरो यारो का प्रीलिम्स का वो 5 दिसंबर को होने वाला है। समय कम है। हिंदी में अगर आप घटना चक्र पुनरावलोकन को आप लोग देख लेते हैं तो आपकी तैयारी बहुत ही बेहतरीन हो सकती है दोस्तों। अगर आपके पास किताब है तो उस किताब से भी पढ़ सकते हैं। और यहाँ पर मैं पूरा का पूरा घटना चक्र पुनरावलोकन हिंदी को मैं 100% कंप्लीट कराऊंगा तो कराऊंगा। पूरा का पूरा परीक्षा होने तक पूरा का पूरा घटना चक्र पुनरावलोकन की जो भी वीडियो आप लोग को मिलती जा रही है उसे देख लीजिए। परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन करेंगे आप, याद रखिएगा, बेहतर प्रदर्शन करेंगे। और यह जो सीरीज है यह आपका हर आर के लिए है। कोई भी आर हो, विशेषकर मैं यूपीपीएससी आर के लिए बना रहा हूँ, लेकिन अगर इलाहाबाद हाईकोर्ट वाले आर की तैयारी करने वाले अभ्यर्थी या फिर बाकी लोग भी तैयारी करने वाले अभ्यर्थी भी दे सकते हैं, उनकी अपनी इच्छा है। और डिस्क्रिप्शन में लिंक टेलीग्राम का दिया गया है, आर का टेलीग्राम बनाया गया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। 7,000 क्वेश्चन की रामबाण टेस्ट सीरीज है आर जनरल स्टडी के लिए, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग उसे भी डाउनलोड कर सकते हैं। हालांकि वह चार्जेबल है, अगर इच्छा है तो डाउनलोड कर लीजिए। आइए सीधे प्रश्नों पे आते हैं। प्रश्न संख्या 31 देखिएगा। निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द नहीं है। एक और लास्ट में एक बात कहनी है आप लोगों से कि शॉर्ट करंट अफेयर के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। शॉर्ट करंट के जितने भी वीडियो हैं करंट के लिए समझिए रामबाण है। एकदम ताज़ा तरीन करंट अफेयर के प्रश्नों को मैं लाता हूँ। बहुत ही शॉर्ट में रहता है, एक ही टॉपिक रहता है 40 सेकंड 50 सेकंड के बीच। आप लोग शॉर्ट करंट के प्लेलिस्ट में जाइए और सभी वीडियो को देख डालिए। सभी वीडियो, सभी जो आपको फैक्ट बता रहे हैं करंट अफेयर के, वो सभी इंपॉर्टेंट है। परीक्षा होने तक आप लोग उसे देख सकते हैं। प्रश्न 31 देखिएगा। निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द नहीं है। कौन सा विशेषण शब्द नहीं है ये आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर स्टार लगा हुआ है। देखिए यहाँ पर अगर देखा जाए तो सब के सब विशेषण हैं। बहुरूपिया भी, बातूनी भी, बादामी भी और बांका भी, ये सब विशेषण शब्द हैं। तो इसकी व्याख्या देख लेते हैं। बहुरूपिया अर्थात अनेक रूप रखने वाला एक विशेषण है। बहुरूपिया संज्ञा भी है। भगवान विष्णु के सहस्र नामों में से उसका एक नाम बहुरूपिया भी है। उनका एक नाम बहुरूपिया भी है भगवान विष्णु का। बहुरूपिया कला के महान साधक स्वयं भगवान विष्णु हैं। बातूनी और बांका भी विशेषण है। बादामी एक संज्ञा है जिसका अर्थ रत्नपेटी है, लेकिन बादामी एक रंग के रूप में भी इसका प्रयोग होता है। इसलिए यह जितने चारों शब्द जो हैं वह विशेषण हैं। प्रश्न 32 देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? विशेषण शब्द क्या है? तो चमकीला जो है यही आपका विशेषण है, विकल्प सी। बाकी ये सब विशेष्य हैं। जैसे धर्म का जो विशेषण होगा वो धार्मिक होगा। जाति का विशेषण क्या होगा? जातीय। और धन का विशेषण क्या होगा? धनी। लेकिन यह तीनों जो हैं विशेष हैं, केवल चमकीला जो है विशेषण है। तो यह आर मेंस एग्जाम 2016 में पूछा गया प्रश्न है। चमकीला शब्द विशेषण है। संज्ञा शब्द चमक में ईला प्रत्यय लगाकर चमकीला बनाया जाता है। धर्म, जाति और धन शब्द संज्ञा है। इनके विशेषण क्रम क्या है? धार्मिक, जातीय और धनी। मैंने विशेष से बोल दिया था, शायद यह तीनों जो हैं संज्ञा है और संज्ञा के बाद ये विशेषण बनते हैं। प्रश्न 33 देखिएगा। विशेष विशेषण की दृष्टि से कौन सा युग्म अशुद्ध है? तो कौन सा युग्म अशुद्ध है ये आपको बताना है। विशेष विशेषण की दृष्टि से तो देखिए यहाँ अशुद्ध नहीं, यहाँ पर शुद्ध होना चाहिए, गलती हो चुका है, शुद्ध होना चाहिए। तो यही देखिए, दृष्टि जो है विशेष है, इसका जो विशेषण होगा दृष्टिवंत होगा, और यही आपका शुद्ध है, विकल्प ए। बाकी यह तीनों जो हैं आपके विशेष विशेषण नहीं है। ये देखिए, गुरु और शिष्य दोनों ही विशेष हैं। मणि और रत्न दोनों ही विशेष हैं। दीपक और तेल दोनों ही विशेष हैं। लेकिन दृष्टि विशेष है और दृष्टिवंत जो है विशेषण है। दृष्टि शब्द विशेष है जिसका विशेषण दृष्टिवंत होता है। शेष सभी विकल्पों में विशेष्य का प्रयोग किया गया है। प्रश्न 34 देखिएगा। निम्नलिखित कथनों में से अशुद्ध कथन का चयन करना है। अशुद्ध कथन कौन सा है? 4 कथन दिए गए हैं। अशुद्ध कथन कौन सा है? तो देखिएगा, बी देखिए, विशेषण द्वारा जिस शब्द की विशेषता प्रकट हो उसे विशेष्य कहते हैं, बिल्कुल सही। सी देखिएगा, जिस विशेषण के द्वारा किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम के गुण प्रकट हो उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं, यह भी सही है। जो विशेषण विशेष और क्रिया के बीच आए उसे विधेय विशेषण कहते हैं। विशेषण अगर विशेष और क्रिया के बीच आता है तो उसे विधेय विशेषण कहते हैं, यह भी आपका सही है। तो कौन सा अशुद्ध है, कौन सही नहीं है? तो केवल ए जो है आपका सही नहीं है। जो केवल सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं, तो ऐसी बात तो है नहीं। संज्ञा की विशेषता भी बताता है, वो भी विशेषण है। सर्वनाम की विशेषता बताया जाता है, वो भी विशेषण है। क्रिया की विशेषता भी बताया जाता है, तब भी विशेषण है। तो यह आपका ए जो है यही आपका अशुद्ध है। बाकी बी सी डी जो बताए गए हैं वो सही बताए गए हैं। जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा।
प्रश्न 35, यह कमीज उजली है। इस वाक्य में कमीज शब्द क्या है? कमीज क्या है? कमीज आपका विशेष्य है और उजली क्या है? विशेषण। आरओ परीक्षा मेंस में पूछा गया प्रश्न है 2016 में। यह कमीज उजली है। इस वाक्य में कमीज शब्द विशेष है। यहाँ उजली का प्रयोग विशेषण के रूप में किया गया है। प्रश्न 36 देखिएगा, बाजार में बहुत घोड़े आए हैं। इस वाक्य में विशेषण की दृष्टि से इनमें से बहुत शब्द क्या है? बहुत जो है आपका अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है, अनिश्चित परिमाण बोधक विशेषण, विकल्प डी। क्योंकि निश्चितता नहीं है, बहुत में कितना। वाक्य में प्रयुक्त शब्द बहुत अनिश्चित परिमाण बोधक विशेषण है। जिन विशेषण शब्दों में वस्तु की अनिश्चित मात्रा का ज्ञान होता है उसे अनिश्चित परिमाण बोधक विशेषण कहते हैं। परिमाणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक कहिए या फिर परिमाण बोधक कहिए, बात वही है। प्रश्न 37 देखिएगा, धुंधला शब्द में विशेषण क्या है? धुंधला क्या है? गुणवाचक विशेषण, गुण बता रहा है, विकल्प बी। धुंधला शब्द में गुणवाचक विशेषण है। संख्यावाचक विशेषण संख्या से संबंधित होते हैं, जैसे 1, 2, 3, दुगुना, तिगुना आदि। यह क्या? संख्यावाचक बता रहा है, तो ये संख्यावाचक विशेषण है। सार्वनामिक विशेषण क्या होता है? सर्वनाम होता है, यह, वह, ऐसा, वैसा, यह सब सार्वनामिक विशेषण होते हैं। प्रश्न 38 देखिएगा, सरीखा शब्द में विशेषण है। सरीखा शब्द में भी गुण बताया जा रहा है। कि सरीखा का मतलब होता है सदृश, सदृश मतलब ऐसा, तो गुणवाचक विशेषण जैसा होता है, सदृश मतलब, तो गुणवाचक विशेषण होगा। सरीखा शब्द में गुणवाचक विशेषण होता है गणनावाचक विशेषण 1, 2, 3। सामुदायिक विशेषण, समुदायवाचक विशेषण क्या होता है? दोनों, तीनों। यह जहाँ किसी समुदाय को इंगित किया जाता है उसे समुदायवाचक विशेषण कहते हैं। क्रमवाचक विशेषण क्या होता है? पहला, दूसरा, तीसरा, यह आपका क्रमवाचक है, जहाँ क्रम की बात आती है। प्रश्न 39 देखिएगा, निम्नलिखित में से किस वाक्य में उत्तमावस्था गुणवाचक विशेषण विशेष्य का प्रयोग किया गया है? तो उत्तमावस्था मतलब जहाँ गुण तो बताया जा रहा है, लेकिन गुण में भी बहुत ही बढ़िया गुण बताया जा रहा है, तो ऐसा विशेषण का प्रयोग कहाँ किया गया है? तो परमानंद कक्षा में सबसे होशियार छात्र है, पहला ही सही है। सबसे होशियार, होशियार तो है लेकिन सबसे होशियार है, उत्तमावस्था है, तो विकल्प ए जो होगा आपका सही है। उत्तमावस्था का प्रयोग यहीं पे किया गया है, विकल्प ए में। आरओ परीक्षा 2016 में पूछा गया प्रश्न है, परमानंद कक्षा में सबसे होशियार छात्र है। इस वाक्य में उत्तमावस्था गुणवाचक विशेषण विशेष्य का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर परमानंद विशेष्य और सबसे होशियार क्या है? विशेषण है। एक बात और कहना चाहूँगा आप सभी लोगों से कि वीडियो को शेयर करना मत भूलें दोस्तों। जो भी शेयर करने का माध्यम है उस पर शेयर कर दें, ताकि मनोबल बढ़े और हम आप लोग को अच्छी से अच्छी सामग्री देने का प्रयास करते रहें। प्रश्न 40 देखिएगा, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण है? गुणवाचक विशेषण क्या है? तो उचित, उचित जो है आपका गुणवाचक विशेषण है। उचित गुणवाचक विशेषण है। 5वां क्रमवाचक और कुछ अनिश्चितवाचक और 3 क्या है? गणनावाचक। तो यह तो आप लोग समझ ही गए होंगे। 5वां मतलब क्रम बता रहा है, क्रमवाचक होगा। कुछ क्या है? कोई निश्चित नहीं है कि कुछ में कितना आएगा, तो यह अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण हो गया। 3 क्या है? 3, 4, 5, 6 गणनावाचक विशेषण है। प्रश्न 41 देखिएगा, भरत सरीखा भाई, भगवान राम के भाई भरत सरीखा भाई मिलना कठिन है। इस वाक्य में सरीखा शब्द क्या है? सरीखा जो है गुण बता रहा है, तो गुणवाचक विशेषण, विकल्प ए। सरीखा शब्द में गुणवाचक विशेषण है। सरीखा का अर्थ सदृश है। ज्ञातव्य हो कि जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम के गुण, दशा, स्वभाव इत्यादि का बोध कराते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। प्रश्न 42 देखिएगा, हजारों लोगों ने उसे देखा। वाक्य में विशेषण क्या है? हजारों, हजारों जो है विशेषण है, विकल्प सी। स्टाफ नर्स परीक्षा 2017 में पूछा गया प्रश्न है। देखिए, हजारों लोगों ने उसे देखा। वाक्य में हजारों शब्द विशेषण है जो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आता है, क्योंकि यहाँ यह भी आपका निश्चित हो जाएगा, हजारों भी आपका निश्चित हो जाएगा, क्योंकि हजारों में 1000 है या फिर 90,000 है, 80,000 है, कुछ क्लियर नहीं है, तो यह भी आपका निश्चित हो जाएगा। जब यह कहा जाए 1000 लोगों ने उसे देखा तो यह आपका निश्चित हो सकता है, तो यह ध्यान में ज़्यादा कन्फ्यूज मत हो जाइएगा। हजारों का मतलब 1000 मत समझ लीजिएगा। प्रश्न 43 देखिएगा, वह नौकर नहीं आया। वाक्य में वह कौन सा विशेषण है? तो वह जो है आपका सार्वनामिक विशेषण है, विकल्प ए जो है आपका सही है। वह जो है, वह, यह, वो नौकर नहीं आया, वे सब नहीं आए, तो क्या है? यह वे, वह, यह सब सार्वनामिक विशेषण होता है। वह सार्वनामिक विशेषण है। यह, वह, कोई, ऐसा, जैसा, कैसा आदि सार्वनामिक विशेषण होता है। सार्वनामिक विशेषण में 2 तरह के होते हैं, मौलिक सार्वनामिक विशेषण यह, वह, और यौगिक सार्वनामिक विशेषण क्या होता है? ऐसा, कैसा, वैसा। इसमें भी 2 भाग में बांटा गया है, इसे अच्छे से देख लीजिएगा। मौलिक सार्वनामिक विशेषण मतलब यह, वह, वे,
ये सब मौलिक सर्वनामी विशेषण में आएंगे। और यौगिक सर्वनामी विशेषण क्या होगा? ऐसा, कैसा, जैसा, ये सब यौगिक सर्वनामिक विशेषण में आएंगे। इसे देख लीजिएगा। प्रश्न 44 देखिएगा, इतिहास से विशेषण बनता है। अगर इतिहास विशेष है तो इसका विशेषण क्या होगा? तो ऐतिहासिक होगा। आप लोग को पता है यह ऐतिहासिक मंदिर है, यह ऐतिहासिक स्थल है, यह ऐतिहासिक पुस्तक है। स्टाफ नर्स परीक्षा 2017 में पूछा गया प्रश्न है ये। प्रश्न 45 देखिएगा, तीसरा शब्द में विशेषण है। तीसरा शब्द में क्या विशेषण है? तो क्रमवाचक है, बताया हूँ पहले ही, क्रमवाचक विशेषण है। क्रम बता रहा है, तीसरा, चौथा, पांचवा क्रम बता रहा है। आरओ परीक्षा प्रीलिम से 2014 में पूछा गया प्रश्न है ये। तीसरा शब्द में क्रमवाचक विशेषण है, जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा आदि। आवृत्तिवाचक विशेषण दुना, तिगुना। गणनावाचक विशेषण क्या होगा? 1, 2, 3। पूर्णांक बोधक विशेषण क्या होगा? 1, 2, 100, 1000। ये सभी पूर्णांक बोधक विशेषण होगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, बिल्कुल ज्वाइन कर लीजिएगा। 7000 क्वेश्चन की रामबाण टेस्ट सीरीज दिया गया है, जनरल हिस्ट्री का है। डाउनलोड करना चाहें तो डाउनलोड कर सकते हैं। आरओ जनरल हिस्ट्री के लिए है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, डाउनलोड करने का डाउनलोड कर लीजिएगा। और शॉर्ट करंट अफेयर के नाम से जो प्लेलिस्ट बनी हुई है उसे आप देख सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट जो ताज़ा तरीन करंट अफेयर के प्रश्न होते हैं वह मैं लाता हूँ, और बहुत ही कम समय में है जो आप लोग देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है टेलीग्राम का, ज्वाइन जरूर कर सकते हैं। धन्यवाद। और इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। घटनाचक्र पुनरावलोकन आरओ हिंदी, सामान्य हिंदी के नाम से प्लेलिस्ट बना दी गई है। आप लोग प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।